हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। तो कल का मार्केट एनालिस करते हैं। कल है 19 अप्रैल। तो निफ्टी 50 का एनालाइज करते हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं और कल कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी पॉसिबल है वो ट्रेड लेवल मार्क करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। निफ्टी 50 ने 46 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग दी है। ठीक है, पिछले 2 दिन से ये नेगेटिव में क्लोजिंग दे रही है। ओके, तो सी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ काफ़ी बेरिश है, वो कैरिश है वो कंपेयर टू बैंक निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी भी थोड़ी आज बेरिश हो गई है। ठीक है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ करेक्शन मिले क्योंकि हमने कंटिन्यूस 9 सेशन के ऊपर बाइंग 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 होते हुए देखे। थोड़ा करेक्शन आएगा फिर ऊपर जाएगी, या तो फिर उसको एक एक मेजर स्विंग लो ब्रेक करके अगर आना होगा नीचे के लिए। ठीक, ये भी अच्छी खासी बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है। इसमें शॉर्ट कवरिंग हुई गई है। ठीक है, सेकेंड हाफ में शॉर्ट कवर आई है इसमें। सी, इसमें अच्छा खासा मूव दिया है। और जो अपना जो नीचे का जो सपोर्ट है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है 17,600, ये 2 बार वहाँ पे टच की आज और कल और वापस ऊपर गई। ठीक है, तो और ये थोड़ा करेक्शन होगी यहाँ पे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है फिर आने आने वाले दिनों में हमें 17,400 देखने मिलेगा और उसके बाद देखने मिलेगा 17,300 भी देखने मिलेगा। ओके, अगर ये सस्टेन कर लेती है ये वीक में तो हमें नेक्स्ट वीक 18,000 और 18,200 भी देखने मिलेगा। ठीक है, तो इंट्राडे में चलते हैं टाइम फ्रेम में। तो ये हमारा सेटअप है। तो पहला हम अपने न्यूट्रल पॉइंट्स मार्क करते हैं। ये 17,688.40, ये पहला वाला है। और सेंट्रल है 17,678.98, ये। और बॉटम है 17,669.59। तो ये हमारा 3 CPR है। ओके, और ये हमारे 4 रेजिस्टेंस है और 4 सपोर्ट है ये। ओके, और ये जो CPR फॉर्म हुआ ये हमारा आज का CPR था 18 का, और ये 19 का यहाँ पे फॉर्म हो रहा है नीचे की साइड में। ओके, तो प्राइस अभी यहाँ पे है। अभी यहीं से ऊपर जाती है या इसको ब्रेक करके नीचे आती है, वो हमें प्राइस एक्शन और ओआई डेटा एनालाइज करके पता लगेगा। ठीक है, तो पहला 4 रेजिस्टेंस है वो मैं बता देता हूँ। पहले 4 रेजिस्टेंस, तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है वो है 17,747। दूसरा रेजिस्टेंस है 17,835। तीसरा रेजिस्टेंस है 17,904 और आखिरी रेजिस्टेंस है 17,991। और ये प्रीवियस डे हाई है, वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन प्रीवियस डे लो। अब सपोर्ट मार्क करते हैं। जो पहला सपोर्ट है वो है 17,591। दूसरा सपोर्ट है 17,522। तीसरा सपोर्ट है 17,434। और आखिरी सपोर्ट है 17,366। ठीक है, तो अभी यही वाला मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है। अब मार्क कर लेना, मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी। अब प्राइस एक्शन जाते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन वही कंसोलिडेशन हुई है 2 दिनों में। हमारी 2 ट्रेंड लाइन है, ये हिस्टोरिकल पुरानी ट्रेंड लाइन है ये वाली। थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम में डायरेक्ट आया हूँ। ये देखो ये वाली, ये ये हिस्टोरिक ट्रेंड लाइन हमारी आ रही है। ओके, यहाँ पे प्राइस रिएक्ट किया किया थोड़ा, और फिर यहाँ पे भी किया और यहाँ पे भी किया। ठीक है, तो और उसको थोड़ा स्ट्रेच कर देना आगे की तरफ। हमारी ऊपर की साइड में ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको भी मार्क करना अच्छे से। ये बहुत बार टच हुई है और ये एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा भी फॉर्म हुआ है जो हमारे प्रीवियस डे लो को, अरे वो ये वाला, ये वाला तो मैं इसको मार्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस डे लो है। तो प्राइस अभी इसके अंदर डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई, अब कहाँ ब्रेकआउट देती है, ऊपर के साइड में या नीचे के साइड में, वो देखते हैं। तो ये 2 ट्रेंड लाइन मार्क करना, ये अपनी ट्रेडिंग लेवल्स है कल के लिए। ठीक है, प्रॉपर सेटअप है ये। और यही, ये जो ग्रीन वाले है ये ऊपर भी अप्लाई होगा, रेड वाले ऊपर भी अप्लाई होंगे, ग्रीन वाले नीचे भी अप्लाई होंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस वहीं पे एंट्री एग्जिट होगी। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन पे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है जहाँ पे क्लोज हुए वहाँ पे, तो ये 2 ट्रेंड लाइन है, तो मैं तो बोलता हूँ ट्रेड मत लेना क्योंकि मार्क तो किया है मैंने। ठीक है, तो ये क्या क्या हो सकता है, मॉर्निंग मॉर्निंग में ही ओपन होके डायरेक्ट नीचे आ सकती है। अगर ये डायरेक्ट नीचे आ रही है और थोड़ा टाइम और नीचे आ रही है आधे घंटा लेने के बाद और यहाँ पे आती है, तो हम यहाँ हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। नीचे के लिए हम ट्रेड लेंगे, ये वाला टारगेट होगा। ठीक है,
अगर ये ओपन होते ही ऊपर के साइड में चली गई और थोड़ा प्राइस एक्शन लेके चली गई तो जाना डायरेक्ट ऊपर जाएगी कैंडल्स बना के, तो फिर इसके लिए एंट्री लेना, इसके लिए एंट्री मत लेना, ठीक है। डायरेक्ट ऊपर गई तो, डायरेक्ट ऊपर गई तो इसके लिए एंट्री नहीं लेना। अगर कंसोलिडेट होके ऊपर जा रही है तो ये एंट्री बनेगी। समझ में आ रहा है ये फ्लैट ओपन में। अब बात करते हैं गैप अप। गैप अप होती है इसके आसपास, समझो, या इसके आसपास, तो प्योर प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे। कोई बुलिश पैटर्न दिखा ऊपर के साइड में तो ये एंट्री हो जाएगी। R2, R3 और R4 हमारा ऊपर का टारगेट होगा। अगर कोई भी रेजिस्टेंस से अपने को रिजेक्शन मिलती है फिर नीचे के लिए ट्रेड के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर नीचे होंगे R1 या S1, फिर CPR, S2, S3 नीचे की साइड में लेते जाएंगे, ठीक है। गाइस क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके वजह से मार्केट वॉलेटिलिटी है और थोड़ा साइडवेज है। तो अब बात करते हैं, हाँ, गैप अप हो गई। गैप अप हो इसके अंदर होती है और एक, हाँ, ये पूरा एक्ट करेगा प्रीवियस डे हाई और R1 एक्ट करेगा रेजिस्टेंस, और प्रीवियस डे लो और S1 एक्ट करेगा रेजिस्टेंस। ओके, अभी बात करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन होती है इसके अंदर आती है, प्राइस सस्टेन करती है, टाइम स्पेंड करके ऊपर जाती है तो ऊपर के लिए ट्रेड। हाँ, लेकिन ट्रेंड लाइन गई है, प्राइस एक्शन तुम लोग भी थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अगर नीचे आती है तो नीचे के लिए ट्रेड, ये सब टारगेट होंगे S2, S3, S4। ऊपर के साइड में अगर ऊपर के साइड में गई गैप डाउन होके ऊपर के साइड में गई तो CPR टारगेट, R1, R2, R3 ये सब ऊपर के लिए टारगेट होगा, ठीक है। प्राइस अभी है 17,700 पे। 17,700 पे 42 लाख है और ऑलरेडी 1 करोड़ 30 लाख पहले के थे और नए ऐड हो गए 42 लाख, तो टोटल हो गए 1 करोड़ 60 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो इधर यहाँ पे कौन स्ट्रांग है, यहाँ पे कॉल राइटर स्ट्रांग है, ये लोग स्ट्रांग है। ओके, और ये लोग 62 में से 15 लाख छोड़ के गए कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट कवरिंग हुई, तो ये लोग वीक है। तो हमारा को रेजिस्टेंस चाहिए, हम लोग को रेजिस्टेंस मिल गया 17,700 हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा। हाँ, अगर नीचे गिरती है तो हम यहाँ पे भी, ये लोग 22 लाख है, यहाँ पे 17 लाख है, पहले के 39 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे 14, तो यहाँ पे भी ये लोग स्ट्रांग है, यहाँ पे भी ये लोग स्ट्रांग है। ये 60 है, 161 लाख है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे 40 है, ठीक है। यहाँ पे है 40 लाख है, यहाँ पे 40 लाख है, और यहाँ पे 1 लाख और 60 लाख, यहाँ पे 61 लाख है। तो इतना भी खास नहीं, तो हमें जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है ना 17,550 नीचे के लिए रोकने के लिए मिलेगा। लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल देखे तो 600 पे रुकेंगे, ठीक है। तो ये वाला ही पहला रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट बनेगा, ठीक है। अभी डेटा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे 42 लाख, 26 लाख, 24 लाख, 19 लाख, यहाँ पे कुछ बचे ही नहीं है, यहाँ पे एकदम बहुत कम कम है, 17, 1, 12, 17, 9, 20। तो एज कंपेयर टू कॉल राइटर और पुट राइटर में, कॉल राइटर्स ये लोग स्ट्रांग है, ओके। इनका व्यू होता है बियरिश, ठीक है, और इनका व्यू होता है बुलिश, ओके। तो इसमें तो ये लोग स्ट्रांग है। और इन द मनी में चेक करते हैं, इन द मनी में ये लोग ने कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करके रखे और ये लोग सारे छोड़ के भाग गए, इसलिए ये प्राइस नीचे आई है आज। जब पुट राइटर्स शॉर्ट कवरिंग करते हैं तो प्राइस नीचे आती है, ओके। तो यही हुई है, सेकेंड हाफ में शॉर्ट कवरिंग आई है, ओके। तो डेटा स्ट्रांग बियरिश है, ओके। तो चार्ट पे चलते हैं। में तो बहुत ऊपर के साइड में सारे रेसिस्टेंस ही है, 17,700, 17,750, ठीक है। ये सारे रेजिस्टेंस ही ऊपर, प्रॉब्लम होगी, दिक्कत प्राइस को ऊपर जाने के लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और नीचे की साइड में तो
रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकल लेवल मैंने मार्क किया है 17,600। यहाँ पे थोड़ा हमें ऊपर के साइड में रिट्रेस होगा तो होगा, नहीं तो डायरेक्ट हमें जो मिलेगा वो होगा 17,550 वाला लेवल होगा, प्राइस डायरेक्ट नीचे आएगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत देगी 17,600 पे। ओके, तो ये लेवल्स मार्क कर दिए है। ठीक है, आप लोग भी चार्ट पे प्लॉट करना और संभाल के। और ऊपर ये जो जो मार्क किया है ना, ये सब वैसे ही मार्क करना आप लोग। ठीक है, ऊपर की साइड में भी ये एरो और यहाँ के साइड में नीचे, फिर जो R1 है उधर भी ऊपर, फिर इसके लिए नीचे, सेम इधर भी ऊपर और फिर नीचे, जितने भी नीचे के सपोर्ट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मार्केट मूव के वीडियो में। तब तक के लिए बाय। वीडियो पूरा देखना और संभाल के ट्रेड करना, उस लॉजिकल एसएल लेना। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना और ट्रेडर कमेंट में फॉरवर्ड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे गाइस।